अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ग्रुप बाय फंक्शन के बारे में और आपको ग्रुप बाय फंक्शन के कुछ यूजेस सिखाने हैं जो कि ग्रुप फंक्शन है। लास्ट लेक्चर में मैंने ग्रुप फंक्शंस पढ़ाए थे जिसमें मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज और इसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये कुछ फंक्शंस ट्राई किए थे, काउंट वगैरह। आज हम बात करते हैं जो है वो ग्रुप बाय क्लास के बारे में। ग्रुप बाय के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, डेटा को किस तरह से ग्रुप्स में ब्रेक कर सकते हैं और फिर उनके ऊपर हम फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल देख लेते हैं पहले। क्रिएटिंग ग्रुप ऑफ डेटा, तो डेटा के ग्रुप्स बनाते हैं, जैसे कि ये डिपार्टमेंट आईडी के थ्रू ग्रुप बनाते हैं। तो ये 10 एक ग्रुप है, ये इसको इसने रेड लाइन में दिखाया है इधर। फिर 20 का एक ग्रुप है, तो ये अगेन एक और ग्रुप बन गया है डेटा में से। फिर 50 रिपीट हो रहा है तो इसका एक अलग ग्रुप बन गया, यहाँ पे देखें। फिर 60 का ग्रुप बन गया, यहाँ पे अगेन देखें। और 80 का ग्रुप अगेन एक और बन गया है। और 90 का भी एक ग्रुप अलग से बन गया है। तो ग्रुप कैसे बनते हैं और उनके ऊपर क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, ये चीज़ सीखनी है आज, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि मुझे डिपार्टमेंट वाइज सैलरीज दिखा दें कि हाईएस्ट सैलरी या मिनिमम सैलरी कितनी है, ग्रुप वाइज यानी कि डिपार्टमेंट वाइज, कि हर डिपार्टमेंट के अंदर हो। एक एग्जांपल दूसरा आपको दिखाता हूँ। ये देखें, एक डेटा है हमारे पास, जैसे कि ये कुछ कुछ स्टूडेंट्स का डेटा मैंने स्टोर करके रखा हुआ है। कुछ स्टूडेंट आईटी में पढ़ते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर में पढ़ते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं, कुछ टेलीकॉम में पढ़ते हैं। तो क्या इनके ग्रुप्स बन सकते हैं? तो यस, ग्रुप बन सकते हैं। ये जैसे आईटी के स्टूडेंट अलग करूं तो ये ग्रुप है, और ये सॉफ्टवेयर का अगर मैं अलग करूं तो ये ग्रुप है, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग ग्रुप बन रहा है, और टेलीकॉम का अलग ग्रुप बन रहा है। तो ये इसमें कितनी रोज हैं देखें, इसमें 4 रोज बन गए हैं। सो दिस इज योर वन ग्रुप ऑफ डेटा विच इज बेसिकली स्टूडेंट ऑफ आईटी। 4 स्टूडेंट आईटी में पढ़ते हैं, 3 स्टूडेंट्स जो है वो सॉफ्टवेयर में पढ़ते हैं, और 4-5 स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में, और 2 स्टूडेंट टेलीकॉम में पढ़ते हैं। सो ग्रुप बन गए। अब इसमें से अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि भाई आईटी में सबसे ज्यादा नंबर जिसके हैं वो दिखा दो, सॉफ्टवेयर में जिसके सबसे ज्यादा नंबर वो दिखा दो, इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज्यादा नंबर जिसके हैं वो दिखा दो, टेलीकॉम में सबसे ज्यादा नंबर वो दिखा दो। टोटल मैं आपसे कितनी रोज कह रहा हूँ, इसमें से चारों में से कोई एक रो, सॉफ्टवेयर में सबसे ज्यादा एक रो कोई हो, और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सबसे ज्यादा जो मार्क्स हो वो, और टेलीकॉम में भी सबसे ज्यादा जो नंबर हो वो। या फिर मैं अगर कहूँ कि मुझे आईटी में से जो है एवरेज मार्क्स दिखा दो कितने, सॉफ्टवेयर के अलग से एवरेज मार्क्स दिखा दो, टेलीकॉम के अलग मार्क्स एवरेज दिखा दो, और टेलीकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स के एवरेज मार्क्स अलग दिखा दो। तो बेसिकली मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ग्रुप्स बनाओ पहले डेटा के, और फिर उनके मुझे अलग अलग मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स, जो भी चीज़ें मैं चाहता हूँ वो अलग अलग परफॉर्म करके दिखा दो। तो ग्रुप बाय पहले तो ग्रुप्स बनाने के काम आता है, और उसके बाद फिर आप ग्रुप फंक्शंस उनके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो ये याद रखें, इनके ऊपर आप सिंगल फंक्शन अप्लाई नहीं करते, इनके ऊपर आप ग्रुप फंक्शंस अप्लाई करते हैं। ग्रुप बाय के अंदर ग्रुप्स बनेंगे और फिर ग्रुप बाय फंक्शंस अप्लाई होंगे। सो लेट्स टेक द एग्जांपल। इसको समझने के लिए एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। ये देखें, पहले इसको ऊपर मैंने ये फंक्शन चलाया है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय ने क्या किया, मैंने इसको कहा कि डिपार्टमेंट नेम से ग्रुप बना दो। तो ग्रुप बाय ने क्या किया, मुझे ग्रुप्स बना के दिए। एक ये ग्रुप है जो ऑरेंज कलर में नजर आ रहा है, ठीक है। फिर मैंने इसको कहा कि फिर इसने क्या किया, सॉफ्टवेयर का ग्रुप बनाया जो कि येलो कलर में यहाँ पे नजर आ रहा है, 3 स्टूडेंट का। फिर इसने ग्रुप बनाया इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो फिर ये आपके पास 5 जो ब्लू कलर में है ये अलग ग्रुप बन गया। और ये टेलीकॉम का जो है ये 2 है, तो इसमें 2 की लाइनों को रेड कलर में दिखाई है, तो ये अलग से ग्रुप बन गया। सो बेसिकली ग्रुप बाय ने मुझे क्या हेल्प की, मुझे डेटा, जितनी भी डेटा थी सबके अंदर सिमिलर जो भी डेटा थी उनके ग्रुप्स बना के दे दिए। अब उसके ऊपर मैंने क्या किया है, मैक्स का फंक्शन लगाया है। तो आईटी में से मैक्सिमम नंबर कितने हैं, यानी कि इन 4 रोज में से, तो मैक्सिमम नंबर ये देखें 50, 60, 80, 40 में से ये 80 इज ग्रेटर, तो ये 80 यहाँ पे नजर आ रहा है। सिमिलरली सॉफ्टवेयर में से अगर मैक्सिमम देखूं तो ये 60, 70, 88, तो ये 88 जो है ये हाईएस्ट है। तो सॉफ्टवेयर दिखा रहा है, उसके सामने दिखा रहा है 88। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में हाईएस्ट नंबर देखना चाह रहा हूँ, तो ये 80 सबसे ज्यादा नंबर है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में 80 मार्क्स सबसे ज्यादा है, तो नजर आ रही है। सिमिलरली 47 और 40 में हाईएस्ट नंबर देखे कितने, 47 है, तो टेलीकॉम के सामने लिखा है 47। तो कितनी रोज रिटर्न की इसने, 4 ग्रुप बने, 1 2 3 और ये 4,
तो 4 रोज रिटर्न की है इसने। ग्रुप बाय फंक्शन एक रो रिटर्न करता है, मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर इसको ग्रुप ग्रुप फंक्शन एक रो रिटर्न करते हैं, लेकिन अगर ग्रुप बाय के साथ यूज करोगे तो पहले तो ग्रुप्स बनेंगे और फिर उनके साथ मैक्सिमम फंक्शन लगेगा और उसमें एक एक रो रिटर्न होती जाएगी। ठीक है, तो इसको डिपार्टमेंट नेम के ऊपर मैंने अप्लाई किया है, लेकिन ये सेम चीज़ अगर डिपार्टमेंट आईडी के ऊपर अप्लाई करूं तो भी सेम कॉन्सेप्ट है। तो इधर एक कॉलम है डिपार्टमेंट आईडी, जैसे 100 आपके पास लिखा है इस जिसके अंदर ये 4 बंदे पढ़ते हैं। ठीक है, 101 के अंदर ये 3 बंदे पढ़ते हैं, 102 के ऊपर ये 3 बंदे 5 बंदे, और 103 में ये 2 बंदे पढ़ते हैं। तो आपने लिखा ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी, तो ये देखें 5 ग्रुप बन गए, एक 4 ग्रुप सॉरी, एक 100 का, एक 101 का, एक 102 का और 103 का। तो टोटल कितने ग्रुप बने? 4। ये देखें 1 2 3 4। पहले नेम के ऊपर अप्लाई किया था, अब आईडी आईटी के ऊपर अप्लाई किया है, आईडी के ऊपर। ठीक है, तो कोई डिफरेंस नहीं है, मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था कि नेम के ऊपर भी ग्रुप्स बन सकते हैं और आपके पास नंबर के ऊपर भी ग्रुप्स बन सकते हैं। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट मैक्सिमम मार्क्स या मिनिमम मार्क्स या एवरेज या स्टैंडर्ड डेविएशन या कोई भी फंक्शन, तो आप यूज कर सकते हैं वो फंक्शन विद द हेल्प ऑफ दिस। तो इसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स इसके हैं 80 आ गए, इसके 88 हैं तो ये नज़र आ गया, इधर से 80 है तो इधर 80 नज़र आ गया, और इधर से 47 है तो 47 नज़र आ गया। तो ये एग्जाम्पल था, आई होप ये आपको क्लियर है ग्रुप बाय फंक्शन का। और इसको ट्राई करते हैं थोड़ा, इसका एग्जाम्पल आपको चला के दिखाता हूँ। जैसे कि पहले चेक करते हैं को एम्प्लॉयज टेबल में कोई ऐसा कॉलम ढूंढते हैं जिसमें ग्रुप ऑफ डेटा हो सकती हो डिफरेंट। तो लेट्स ट्राई। तो इसमें देखें कि ये देखें जॉब की आईडी के हिसाब से ग्रुप बन सकते हैं। देखें एक एम्प्लॉय है एडी प्रेस में काम करता है, 2 बंदे ऐसे हैं जो कि एडी वीपी में काम करता है। अच्छा, उसके बाद आईटी प्रॉग के देखें कितने 4-5 बंदे हैं शायद। फिर एफ आई मैनेजर में भी कोई बंदा काम करता है, फिर एफ आई अकाउंटेंट में भी है, फिर क्लर्क में भी है, फिर एसटी मैन में भी है। तो ये बहुत सारे ऐसे हैं जो ग्रुप्स बन सकते हैं डिफरेंट, और उनके अंदर फिर हम पता करना चाहते हैं कि डिफरेंट सैलरीज किसके अंदर जो है वो ज़्यादा या कम है। तो लेट्स ट्राई। तो इसको मैं फिलहाल जो है यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मुझे सैलरीज दिखा दो, मिनिमम सैलरीज। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ मिनिमम सैलरी कॉमा मैक्सिमम सैलरी भी दिखा दें, तो मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज। ठीक है, ये ग्रुप फंक्शंस है दोनों, और मैं इसको कहता हूँ हर ग्रुप जो जॉब आईडी है ना, हर जॉब आईडी के लिए डिफरेंट मुझे बताते जाओ। तो मैं इसको कहता हूँ जॉब ग्रुप बाय, कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आप बताएंगे जॉब अंडरस्कोर आईडी। तो ये क्या करेगा, जॉब आईडी से ग्रुप्स बनाएगा, और मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी क्या करेंगे, हर ग्रुप के अंदर जॉब आईडी की जो ग्रुप्स बने हर के अंदर ये मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी बताते जाएंगे हमें। तो लेट्स ट्राई। इसको ग्रुप बाय मैक्स लिख दिया है, सॉरी इसमें सैलरी लिखना था मुझे। लेट्स रन इट। तो ये देखें अब ये मुझे दिखा रहा है हर ग्रुप बनाया पहले। अच्छा, ग्रुप के नेम भी चेक करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जॉब अंडरस्कोर आईडी, ताकि ग्रुप के नेम्स भी आ जाए मेरे पास कि कौन से जॉब आईडी, और उसके बाद मिनिमम और मैक्सिमम सैलरीज। तो लेट्स रन इट। अब देखें आईटी प्रॉग जो है, यानी कि एक ग्रुप ये बना है जिसमें मिनिमम सैलरी इसकी ये है और मैक्सिमम ये है। फिर दूसरा ग्रुप बना है एसी मैनेजर का, जिसमें मिनिमम सैलरी ये है और मैक्सिमम ये है। ठीक है, और ये देखें इस तरह से एडीवीपी था, एक एडीवीपी ये आ गया, इसमें 17,000 मिनिमम है और 17,000 ही मैक्सिमम है। तो हो सकता है कि एक बंदा हो या 2 बंदे और दोनों की सैलरी ये हो। उसके बाद हमारे पास एसी मैन था, एस एम एन में 10,500 मिनिमम सैलरी और मैक्सिमम 14,000 है। तो देखें कितने ग्रुप्स, 19 ग्रुप्स टोटल बने हैं और सबके अंदर मिनिमम और मैक्सिमम सैलरीज मुझे मिल गई है। ठीक है, तो कोई और एग्जांपल भी ट्राई करते हैं इसके अलावा भी, लेट्स ट्राई। तो एक और एग्जांपल इसका ट्राई करते हैं। तो हमारे पास एक और कॉलम है, लेट्स से कि डिपार्टमेंट आईडी का भी कॉलम है। ये देखें डिपार्टमेंट आईडी 90 रिपीट हो रहे हैं, तो एक ग्रुप ये बन सकता है। फिर 60 रिपीट हो रहे हैं, तो इसका भी ग्रुप बन सकता है। फिर कुछ एम्प्लॉय 100 में काम करते हैं तो 100 भी है, काफ़ी सारे एम्प्लॉय 30 में काम करते हैं तो 30 भी है। तो लेट्स मेक ग्रुप बेस्ड ऑन द डिपार्टमेंट आईडी। तो मैं उसमें मिनिमम और मैक्सिमम
सैलरी पता करना चाह रहा हूँ। तो मैं पहले लिखता हूँ यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी, ताकि डिपार्टमेंट आईडी प्रिंट हो। उसके अंदर फिर मैक्सिमम सैलरी पता करना चाहते हैं कि कितनी है, तो मैंने लिखा सैलरी, और उसके बाद फिर मैं इसको करता हूँ ग्रुप बाय, और ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा ग्रुप बाय के अंदर डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, ताकि जो ग्रुप्स बनेंगे वो डिपार्टमेंट आईडी। अच्छा, ये कॉलम इसीलिए ही देख सकता हूँ क्योंकि ग्रुप इसके ऊपर बन रहे हैं, कोई और कॉलम इसकी जगह आप नहीं लिख सकते, एरर आ जाएगा। अच्छा, अब देखें ग्रुप बने हैं मेरे, टोटल 12 ग्रुप बने टोटल, ठीक है, 12 ग्रुप्स बने, और 10 जो डिपार्टमेंट आईडी उसमें जो सबसे ज़्यादा सैलरी है वो 4400 है। 100 जो डिपार्टमेंट आईडी उसमें सबसे ज़्यादा सैलरी जो है वो 12,800 है। 20 जो ग्रुप डिपार्टमेंट आईडी है उसमें 13,000 सैलरी है। कोई ऐसा भी डिपार्टमेंट है जिसमें कोई आईडी नहीं है, जो किसी भी डिपार्टमेंट में काम नहीं करता बंदा शायद कोई, लेकिन उसकी सैलरी 7,000 है। तो देखें ग्रुप्स बने बेस्ड ऑन द डिपार्टमेंट आईडी, और उसके अंदर से मैक्सिमम, मिनिमम, सम, काउंट, जो फंक्शन लगाना चाहो लगा सकते हो, वो ग्रुप्स के ऊपर अप्लाई करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। इसमें बस आखिरी चीज आपको एक समझानी है, वो ये कि ग्रुप्स आप एक से ज्यादा कॉलम के ऊपर भी बना सकते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में चेक करें, ये देखें ग्रुप बनाए पहले हमने, मैंने लिखा है ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम कॉमा बेच, दो कॉलम्स के ऊपर मैंने ग्रुप बाय किया है। मैं एक लिखा है ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम कॉमा बेच, यानी कि दो कॉलम्स के ऊपर मैंने इसको कहा है कि ग्रुप्स बना। तो पहले तो ये डिपार्टमेंट नेम के ग्रुप्स बनाएगा, तो ये देखें ये 4 की अलग ग्रुप बना दिया, ये मैंने अलग से टेबल क्रिएट करके रखा है कि ये 4 का ग्रुप अलग बन गया, क्योंकि पहले आपने इसको कहा है ग्रुप डिपार्टमेंट नेम से बना दो। दूसरा ग्रुप इसने बनाया सॉफ्टवेयर का, क्योंकि ये अलग 3 रोज अलग हो गई। फिर आपने इसको कहा है अलग से एक डिपार्टमेंट नेम के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग ग्रुप बन गया, टेलीकॉम का अलग ग्रुप बन गया। तो ये देखें पहले इसने क्या किया, रोज को अलग कर दिया, किसके हिसाब से, डिपार्टमेंट नेम के हिसाब से। ये मैंने अलग अलग करके रखे, एक्चुअल में अलग अलग नजर नहीं आएंगे, अलग एक ही रो ऐसे ही नजर आएंगे कॉलम के अंदर। ये मैंने सेपरेट करके लिखे ताकि आपको इजीली मैं समझा सकूं, तो ये ग्रुप्स बन जाएंगे। उसके बाद आपने दूसरा ग्रुप जो कहा है इसको बनाने के लिए, वो क्या कहा है, आपने कहा है बेच के हिसाब से ग्रुप बनाओ। तो ये देखें बेचेस इसमें कौन सी हैं, आईटी में पड़ता है 2 के 15 बेच भी है, आईटी में 2 के 17 बेच भी है, आईटी में 2 के 14 बेच भी है। तो कितने ग्रुप बने इस आईटी के अंदर, एक 14 का ग्रुप बना, एक 15 का ग्रुप बना, और एक ग्रुप 17 का भी बना है। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे अलग से लिखे हैं मैंने, तो ये आईटी का ग्रुप, यहाँ पे लिखा आईटी का ग्रुप, इसके अंदर कितने ग्रुप बने, एक 14 का तो ये 14 लिखा है, एक 15 का बना तो ये 15 लिखा है, एक 17 का ग्रुप बना है तो ये 17 एक बार लिखा है मैंने। ठीक है, इसको देखते हैं इसमें सॉफ्टवेयर के अंदर कितने ग्रुप्स बनते हैं। तो एक ग्रुप बनेगा 16 का, तो ये देखें 16 आ गया। एक ग्रुप बनेगा 17 का, तो ये देखें 17 एक बार लिखा है। इधर देखें इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो ये 16 का जो है एक ग्रुप बनेगा, तो ये 16 का एक ग्रुप, 17 इसमें मौजूद है तो 17 का एक ग्रुप बन गया, ये रहा। उसके बाद 14 का भी बनेगा तो ये 14, 15 का भी बनेगा तो ये रहा 15। तो टोटल कितने ग्रुप्स बने इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप चेक करें तो 1 2 3 4 5 ग्रुप इसमें बन गए, 5 ग्रुप बने इलेक्ट्रॉनिक्स से, टोटल 5 रोज हैं, 5 ग्रुप्स बन गए हमारे पास। ठीक है, और इसके अंदर कितने ग्रुप्स बने टेलीकॉम के अंदर, तो टेलीकॉम के अंदर आपके पास 2 रोज हैं, दोनों ही से 2 के 17 है, तो एक ग्रुप बन गया इसका। अब इसके ऊपर अगर आप कहते हो कि यार मुझे 2 के 15 में मैक्सिमम मार्क्स पता चल जाएं, 2 के 17 वाले की मैक्सिमम मार्क्स पता चल जाएं, फिर 14 वालों के मैक्सिमम मार्क्स पता चलें, सॉफ्टवेयर में भी 17 के मैक्सिमम मार्क्स, 16 के मैक्सिमम मार्क्स, 16 के मैक्सिमम मार्क्स इलेक्ट्रॉनिक्स में, 17 के अलग से, 14 के अलग से, 15 के अलग से। अच्छा, टेलीकॉम में भी 17 के अलग से मैक्सिमम मार्क्स पता चल जाए, तो ये आप मैक्स का फंक्शन यूज करें इधर, तो ये आपको बता देगा। देखें 2 के 14 एक ही रो है, इसके 40 नंबर है, तो एक मैक्सिमम मार्क्स यही है। 17 में अगर आप देखें तो 2 रोज हैं, इसमें मैक्सिमम मार्क्स कौन सा है, 80 है, तो ये 80 सेलेक्ट करके देखे दिखा रहे हैं यहाँ पे। 2 के 15 में कितने मैक्सिमम, एक ही रो है तो 50 नंबर आएगा, तो ये देखें 50 नजर आ रहा है। सिमिलरली सॉफ्टवेयर के अंदर देखें तो 2 के 17 में 2 रोज हैं, तो दोनों में कितने मैक्सिमम, 70 इज मैक्सिमम, तो ये 70 नंबर दिखा रहा है ये रहा। और 2 के 16 में एक ही रो है, तो एक ही रो के यानी कि 88 नंबर हाईएस्ट है, तो 88 दिखा रहा है।
इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप देखें तो 2K16 में हाईएस्ट इसके हैं, 2 रोज हैं, दोनों में से 80 हाईएस्ट है, तो 80 यहाँ पे दिखा रहा है 2K16 में, ये रहे। बाकी सबकी एक एक रोज है, दो तीनों की, तो तीनों की एक एक रोज यहाँ पे दिखाएगा आपको। ठीक है, सिमिलरली 2K17 में आपके पास 2 रोज हैं, दोनों में हाईएस्ट नंबर कितने हैं, 47 है, तो 47 आपको दिखाएगा। तो ये जो कॉमा लगा के दूसरा कॉलम बताया था, इसका पर्पस ये होता है कि पहले कॉलम से आप ग्रुप बना दें, ग्रुप बन जाएंगे अलग अलग, फिर आप दूसरे कॉलम से उसको कह रहे हो कि इसके अंदर, यानी कि इस ग्रुप के अंदर भी ग्रुप्स बना दें बेस्ड ऑन अनदर कॉलम, तो उसमें ग्रुप बनेंगे और उसके अंदर फिर यू कैन क्रिएट सेपरेटली रोज, और उसकी फिर मैक्सिमम या मिनिमम या काउंट या जो फंक्शन लगाना चाहे वो कर सकते हैं। तो इसको ट्राई करते हैं यहाँ पे। तो पहले हमने कॉलम देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि हमारे पास एक कॉलम था आईटी प्रॉग के नाम से, आईटी जॉब आईडी के नाम से ये कॉलम था, ठीक है। और इसके अंदर फिर हमने क्या मालूम किया था कि मैक्सिमम सैलरी पता की थी, तो मैंने लिखा था मैक्सिमम फ्रॉम एम्प्लॉयज लिखा था। तो ये मुझे क्या करके दे रहा था, जॉब आईडी के साथ ग्रुप बाय लगाएंगे, ग्रुप बाय जॉब आईडी, ठीक है। तो मैंने इसको कहा था कि जॉब आईडी के साथ मुझे ग्रुप बाय करके हर जॉब आईडी की मैक्सिमम सैलरी बता दो। लेकिन मैं इसको ये कॉमा लगा के अगर ये कहूँ कि हर जॉब आईडी के पहले जॉब आईडी से ग्रुप्स बनाओ और फिर उसके अंदर मुझे डिपार्टमेंट आईडी के साथ भी ग्रुप बना के दो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, डिपार्टमेंट आईडी के साथ भी ग्रुप्स बनाएगा। या पहले हम ये करते हैं कि डिपार्टमेंट्स के ग्रुप्स बना दे पहले, और उसके अंदर फिर डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है जॉब आईडी के हिसाब से मुझे मैक्सिमम और मिनिमम सैलरीज दिखा दे। तो मैंने इसको कहा पहले जॉब आईडी के साथ डिपार्टमेंट आईडी के साथ ग्रुप बना दो, तो ये सबके ग्रुप्स बनाएगा, पहले 100 वाले, फिर 10 वाले, फिर 20 वाले, फिर 30 वाले ग्रुप्स बनेंगे। और उसके बाद फिर अंदर हमारे जॉब आईडी के थ्रू, यानी कि हर डिपार्टमेंट के अंदर जॉब आईडी के ग्रुप्स बनाता जाएगा और उनकी सैलरीज दिखाता जाएगा, मैक्सिमम सैलरीज, ठीक है। तो ये लेट्स ट्राई दिस, इसको ट्राई करते हैं। तो ये देखें, इसके साथ अगर मैं लिखूं डिपार्टमेंट आईडी और उसके आगे अगर लिखूं जॉब आईडी, तो ये चेक करें, पहले इसने क्या किया, डिपार्टमेंट्स के ग्रुप बनाए। अच्छा, इसको सॉर्ट करते हैं, तो मैं इसको लिखता हूं ऑर्डर बाय, डिपार्टमेंट आईडी से ऑर्डर बाय करते हैं इसको। तो ये देखें, पहले इसने क्या किया, 10 का ग्रुप बनाया, उसके अंदर इसको मिले एक ही ग्रुप मिला, सिर्फ जॉब आईडी, एक ही बंदे मिले जो कि इसके अंदर काम करते हैं, वो है एडी असिस्ट के जॉब आईडी है। और उस उनकी सैलरी जो मैक्सिमम सैलरी उन सब में से वो कितनी है, 4400 है। अच्छा, 20 का ग्रुप जो बना है, ये दो इसको मिले हैं ग्रुप्स, एक ग्रुप मिला है एक एम के मैन और दूसरा ग्रुप मिला है एम के रैप, वो दोनों किसमें 20 में देखें। और उसमें हाईएस्ट सैलरी इस बंदे की है और इसमें हाईएस्ट सैलरी ये है इस ग्रुप के अंदर। 30 के अंदर देखें कितने मिले हैं इसको, एक ग्रुप मिला है ये पी यू क्लर्क और दूसरा इसको मिला है 30 के अंदर पी यू मैन, ठीक है। और इसमें मैक्सिमम सैलरी जो है वो पी की क्लर्क के अंदर ये है और मैन के अंदर ये है। 40 के अंदर एक ही ग्रुप मिला है एच आर रैप का, इसको छोड़ देते हैं, ये इजी है। अच्छा, 50 में इसको 3 ग्रुप्स मिले हैं, ये देखें 3, 1 2 और 3। एक ग्रुप का नाम है एस एच क्लर्क, दूसरे का है एस टी क्लर्क, तीसरे का है एस टी मैन। तो ये देखें 3 ग्रुप्स मिले, इसमें हाईएस्ट सैलरी ये है, इसमें हाईएस्ट ये है और इसमें ये हाईएस्ट है। सो आई होप आपको क्लियर है कि आप क्या कर रहे हैं, पहले डिपार्टमेंट आईडी से ग्रुप बना रहे हैं, फिर जॉब आईडी से ग्रुप्स बना रहे हैं, और फिर उनको ऑर्डर बाय के थ्रू यू आर बेसिकली क्रिएटिंग इस सॉर्टिंग कर रहे हो उनकी, और उसके बाद आप उनको देख रहे हो कि मैक्सिमम या मिनिमम या जो भी आपने करना हो अप्लाई ग्रुप फंक्शन वो कर सकते हैं। मैंने फुल कोशिश की है कि आपको ये क्लियर हो जाए, डिफरेंट एग्जांपल्स दिए हैं, ये फाइल में आपके ग्रुप पे पोस्ट करूंगा या एलएमएस से डाउनलोड कर लेना। और एग्जांपल्स भी मैंने आपको मल्टीपल इसमें दिए हैं, आप इनको डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू ट्राई करके देखना, ग्रुप बाय को डिपार्टमेंट्स टेबल पे, लोकेशंस के टेबल पे, या अपने कोई टेबल बना लेना स्टूडेंट्स के, उनके ऊपर ट्राई करके देखना। क्वेश्चंस हो तो यू कैन पोस्ट इन द कमेंट्स या फिर क्लास में डिस्कस कर सकते हो। आई होप इट्स क्लियर।